Hey guys, good morning. How are you? I hope all of you are very good and fine. मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है। आज 2 मई 2026 है। अभी तक हमने सिविक्स का 7th क्लास की सिविक्स स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने 9 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा लास्ट चैप्टर है 10th चैप्टर, स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। ये देख लेते हैं किसमें क्या क्या है। तो इन दिस बुक यू हैव रीड अबाउट पीपल लाइक कांता, दी अंसारीज, मलानी एंड स्वप्न। ये हमने सारे पढ़े। कांता एक हाउसवाइफ थी, वर्कर थी, वो हाउस होल्ड के काम करती थी। अंसारी कौन थे? एक दूसरी रिलीजन के थे, वो मुस्लिम फैमिली से थे, तो उनको कहीं घर नहीं मिल रहा था, ये हमने देखा। ठीक है। मेलानी और जो स्वप्न थे, स्वप्न एक कॉटन प्रोड्यूस करते थे, ग्रो करते थे, है ना। तो उसको बेच के वो कितना पैसा कमाते थे, इसके बारे में हमने देखा। तो ये दी थ्रेड दैट कनेक्ट्स ऑल ऑफ दीज लाइव्स इज़ दैट दे हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली। तो ये सारे जो लोग थे, इन सबके साथ अनइक्वल बिहेव किया है, अनइक्वली ट्रीट हुआ इनके साथ में। व्हाट डू पीपल डू व्हेन दे फेस सच इनइक्वालिटीज़? जो इनके साथ इनइक्वालिटीज़ हुई है, जो उन लोगों ने फेस की है, वो क्या थी? हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ पर्सनस हु हैव कम फ्रॉम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी एंड फॉर इशूज़ फॉर जस्टिस। ये सारे लोग जो हैं वो इनइक्वालिटी के लिए लड़े हैं एंड जस्टिस के लिए इन्होंने इशू उठाए हैं। डू यू रिकॉल द स्टोरी ऑफ रोज़ा पार्क इन चैप्टर 1? तो रोज़ा पार्क कौन थी? आपने ये भी पढ़ा, ठीक है। आपको याद है कौन थी वो? द फोटो एसे ऑन द विमेंस मूवमेंट इन चैप्टर 5। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दीज वेज इन विच पीपल हैव स्ट्रगल अगेंस्ट इक्वालिटी। इन सब ने इनइक्वालिटी फेस की है। देखो, ये कॉटन प्रोड्यूसर बताया हुआ है, ठीक है, ये सारा कुछ बताया हुआ हमने ये देखा। तो इज़ ऑफन कंसिडर्ड ऑफ लेस वैल्यूज़ दैन दी डन बाय दी मैन। और एक जगह हमने देखा कि विमेंस जो है, मैक्सिमम विमेंस जो है वो एग्रीकल्चर में एंगेज्ड हैं, एग्रीकल्चर में काम करती हैं, खेतों में काम करती हैं, फिर भी उनको वेजेस भी कम मिलती है और उनकी रिस्पेक्ट भी कम है रेदर देन मैन, ठीक है। ऑल ऑफ दीज पर्सनस आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट primarily because of their social and cultural background as well as because they are women। तो कुछ को क्यों डिस्क्रिमिनेट किया गया है? क्योंकि उनका सोशल और कल्चर बैकग्राउंड कुछ ऐसा था, कुछ विमेंस थी, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्सनस रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स इज़ अनदर सिग्निफिकेंट फैक्टर फॉर वाई पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली इन इंडिया। ये हमारा एक राइट है, ठीक है, इक्वालिटी का राइट है, जिसके बेस पे हमारा जो राइट कहता है कि हम किसी भी पर्सन के साथ में, चाहे वो रिलीजन, कास्ट या सेक्स के बेस पे, हम किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं कर सकते, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती है। तो इंडिया में इस बेस पे होती है, हम देख रहे हैं। इस चैप्टर, इस पूरी बुक में हमने यही देखा है कि लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुई है। ऑफन पॉवर्टी एंड लैक ऑफ डिग्निटी and respect for certain communities and groups come together in such powerful ways that it is difficult to identify where one aspect of inequality ends and the other begins। तो इस चैप्टर में हमने यही देखा है कि जो लोग पावर थे या उनको रिस्पेक्ट नहीं मिली है, या कोई कम्युनिटी, पर्टिकुलर कम्युनिटी के ग्रुप थे, ठीक है, तो उनकी आइडेंटिफिकेशन वो इतनी नहीं हुई है, उनको इनइक्वालिटी का सामना करना ही पड़ रहा है। तो वो कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ ख़त्म हुई है, उसका कोई पता नहीं चल पाया। एज यू हैव रीड दलित, आदिवासी एंड मुस्लिम गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल्स इन लार्ज नंबर्स, दिस इज़ अ कम्बाइंड आउटकम्स ऑफ पॉवर्टी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड लैक ऑफ गुड क्वालिटी स्कूल फैसिलिटीज़ फॉर दीज कम्युनिटीज़। अब आपने देखा कि दलित जो थे, सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था हमने, ठीक है, तो उसमें जो बच्चा था उनके साथ में कितना भेदभाव होता था। उनको पूरे दिन भर ग्राउंड साफ़ करवाते थे, ठीक है, और दरवाजे के बाहर या स्कूल के रूम के बाहर ही उनको बिठा दिया जाता था,
ठीक है। और आदिवासी लोगों के साथ भी ऐसे ही, मुस्लिम गर्ल्स के साथ में उनको स्कूल नहीं भेजा जाता था, अगर उनको भेजा भी जाता था तो बहुत ही कम गर्ल्स को भेजा जाता था, फिर भी उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता था, या तो पॉवर्टी के बेस पे या फिर सोशल डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ में होता ही था। ठीक है। स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, अब उन्होंने क्या स्ट्रगल किया इक्वालिटी के लिए? थ्रू आउट दी वर्ल्ड, इन एवरी कम्युनिटी, विलेज, सिटी एंड टाउन, यू विल फाइंड that there are some people who are known and respected because of their fight for equality. These people may have stood up against an act of discrimination that they faced or which they witnessed. कुछ कुछ ऐसे पावरफुल लोग कह लो या रिस्पेक्टेड लोग कह लो, वो इन लोगों के साथ में खड़े हुए हैं और डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की उन्होंने एक पहल की है। ठीक है। और दे may be well respected because they treat all persons with dignity and are therefore trusted and called upon to resolve issues in the community. Often some of these persons become more widely recognized because they have the support of the represent large number of peoples who have united to address a particular issues of inequality in India. There are several struggles in which people have come together to fight for issues that they believe आर इम्पॉर्टेंट। इन चैप्टर 5 यू रेड, अच्छा इसमें पूरा समरी ही बताया हुआ है कि हमने कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या पढ़ा हुआ है। तो हमने एक तवा मत्स्य संघ मध्य प्रदेश में देखा है ना, ये सारा कुछ हमने देखा कि क्या क्या कहाँ हुआ, ये देख लेते हैं। तवा मत्स्य संघ क्या था? व्हेन डैम्स आर बिल्ट और फॉरेस्ट एरियाज डिक्लेयर्ड सेंचुरीज फॉर एनिमल्स, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर डिस्प्लेस्ड। एक डैम है, ठीक है, तो वो जब बना तो सबसे पहले तो वहाँ के फॉरेस्ट को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया और वहाँ के जो एनिमल थे वो बिल्कुल उनकी सेंचुरी को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है। और थाउजेंड्स ऑफ पीपल को डिस्प्लेस किया गया, वहाँ जहाँ पे डैम बना वहाँ के लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया कि अब तुम कहीं और जगह रह लो, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। होल विलेजेस आर अपरूटेड एंड पीपल आर फोर्स्ड टू गो एंड बिल्ड न्यू होम्स। और जो वहाँ के आसपास के विलेजेस थे वहाँ उन सबको अपना घर छोड़ के जाना पड़ा और कहीं और जगह न्यू घर बना के रहना पड़ा। स्टार्ट न्यू लाइफ्स एल्सवेयर, चाहे वो कहीं भी अपनी लाइफ शुरू कर ले, उनको वहाँ से निकाल दिया गया। मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर पुअर, और ज़्यादातर लोग कौन थे उसमें? पुअर ही थे। इन अर्बन एरियाज टू बस्तीज इन विच पुअर पीपल्स लिव आर ऑफन अपरूटेड, जो मैक्सिमम बस्ती के लोग थे वो अपने घर से बेघर हो गए। सम ऑफ देम आर रीलोकेटेड टू एरियाज आउटसाइड द सिटी, और ज़्यादातर लोग कहाँ चले गए? आउटसाइड द सिटी। देयर वर्क एज वेल एज देयर चिल्ड्रंस स्कूलिंग इज severely disrupted because of this, the distance from the outskirt of the city of this location। अब जहाँ भी ये लोग बस्ती वाले लोग या पुअर पीपल जहाँ कहीं भी रहने लगे, जहाँ पे इनका स्कूल था वो बहुत दूर था, तो उनका जो बच्चों का स्कूल भी छूट गया क्योंकि स्कूल दूर होने के कारण वो स्कूल नहीं जा पाए। दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज़ इज़ अ प्रॉब्लम दैट हैज़ बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड इन आर कंट्री। ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसका लोगों को सामना करना पड़ता है। पीपल यूजुअली कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट दिस। कई बार क्या होता है, बहुत सारे पीपल कोई भी डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। ठीक है। देयर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस दी कंट्री फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द डिस्प्लेस्ड। कई बार तो क्या होता है कि कई ऑर्गेनाइजेशन भी खड़े होते हैं कि चलो तुम्हारे साथ हम लोग हैं, हमारी सपोर्ट तुम्हारे साथ है कि ऐसा तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों हुआ है। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट दी तवा मत्स्य संघ, अ फेडरेशन ऑफ फिशर वर्कर्स कोऑपरेटिव्स एंड ऑर्गेनाइजेशन फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स ऑफ द सतपुरा फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश। तो ये स्टोरी मध्य प्रदेश की एक्चुअली स्टोरी है। तो वहाँ पे जो फिशरीज़ लोग थे, फिशर वर्कर्स थे, उन्होंने एक कोऑपरेटिव एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई उन्होंने, और उन्होंने जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनके अगेंस्ट में खड़ा किया एक संघ, और उनके अगेंस्ट में वो लोग खड़े हुए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑरिजिनेटिंग इन दी महिदियो हिल्स ऑफ चिंदवारा डिस्ट्रिक्ट, दी तवा फ्लोज थ्रू बैटल बिफोर ज्वाइनिंग दी नर्मदा इन
होशंगाबाद. The Tawa Dam began to be built in 1958 and was completed in 1978. देखो ये जो तवा डैम है मध्य प्रदेश में है और कब से शुरू 1958 में बनना शुरू हुआ था और कंप्लीट होते होते ये 1978 हो गया. तो मतलब कम से कम इसको 20 साल लगे. तो 20 सालों में देखो कितना एरिया कवर हुआ होगा, कितने लोग बेघर हुए होंगे, वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. It submerged large areas of forest and agricultural land. The forest dwellers were left with nothing. जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे उनके पास कोई चारा नहीं था सिवाय अपने घर छोड़ने के. Some of the displaced people settled around the reservoir and apart from their merger farms found a livelihood in fishing. They earned very little. कुछ लोग थे जो जिनके पास पैसा नहीं था कहीं और जाके रहने का, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ आसपास के रिजर्वर जो थे वहीं पे ही उन्होंने अपना फिशरी का काम करना शुरू किया और वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा कम मनी वो कमाने लगे. ये देखो यहाँ बताया हुआ है कि अ डैम इज़ बिल्ड अक्रॉस अ रिवर साइड्स वेयर वन कैन कलेक्ट अ लॉट ऑफ वाटर. दिस फॉर्म्स अ रिजर्वर एंड एज अ वाटर कलेक्ट्स इट सबमर्ज vast areas of land. This is because wall of dam across the river is high and the water spread over a large area. This is a photo of submerge caused by the Tehri Dam in Uttarakhand. The old Tehri town and 100 villages, some totally and some partially, were submerged by this dam. Nearly 1 lakh people were displaced. देखो इस डैम का बताया हुआ है, इसकी दीवारें इतनी ऊंची ऊंची बना दी कि लोग यहाँ से पानी भी नहीं निकाल सकते थे. ठीक है, और कम से कम 100 विलेज कितने होते हैं, 100 विलेज में कम से कम 1 लाख लोग थे जिनको अपने घरों को छोड़ के जाना पड़ा सिर्फ एक डैम के कारण. अगर गवर्नमेंट इसके लिए कुछ और रास्ता चुनती या कहीं और जाके एरिया चुनती तो शायद इन लोगों को इतना लॉस नहीं होता. In 1994, the government gave the rights of fishing in the Tawa reservoirs to private contractors. These contractors drove the local people away and got cheap labor from outside. अब देखो 1994 में गवर्नमेंट ने इनको राइट दे दिया कि आप इस जो ये डैम है इसमें फ़िशिंग कर सकते हो, लेकिन किसको दिया, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को. और जो लोकल पीपल थे वो उससे दूर रहे और जो लोग थे वहाँ फिशरी करते थे वो लेबर के तौर पे काम करते थे और उनको बहुत ही कम पैसा दिया जाता था. दी कॉन्ट्रैक्टर्स बिगेन टू थ्रेटन्स द विलेज who did not want to leave by bringing in handlooms. The villagers stood united and decided that it was time to set up an organization and do something to protect their rights. तो लोगों ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर जो गांव वाले थे उनको थ्रेट करने लगे, उनको धमकाने लगे, लेकिन गांव वाले वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं हुए. उन्होंने कहा हम तो यहीं पे ही रह के अपना हाथ का जो कारीगरी है या कुछ भी वो काम करते थे हम वो यहीं पे ही करेंगे. उन्होंने अपना एरिया नहीं छोड़ा और उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और जो ये कॉन्ट्रैक्टर हैं इनके अगेंस्ट में खड़े होंगे. द न्यूली फॉर्म्ड तवा मत्स्य संघ ऑर्गेनाइजेशन रिलीज एंड अ चक्का जाम रोड ब्लॉकेज डिमांडिंग देयर राइट्स टू कंटिन्यू फिशिंग फॉर देयर सर्वाइवल. ठीक है, तो इन लोगों ने एक तवा मत्स्य संघ बनाया, फिशरी जो करते थे लोग उन्होंने ही बनाया. उन्होंने क्या किया, एक रैली निकाली और चक्का जाम कर दिया, रोड को ब्लॉक कर दिया. क्यों, ताकि उनकी जो अपनी राइट्स के लिए वो लड़े. ठीक है, देखो ये नीचे बताया हुआ है, होशंगाबाद का है. इन रिस्पॉन्स टू देयर प्रोटेस्ट द गवर्नमेंट क्रिएटेड अ कमेटी टू असेस द इशू. द कमेटी recommended that fishing right to be granted to the villagers for their livelihood. In 1996, the Madhya Pradesh government decided to give to the people displaced by the Tawa Dam the fishing rights for the reservoir. अब इन लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट ने 1994 में इनको राइट दे दिया कि तुम लोग यहाँ पे करो. और 96 में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने डिसाइड किया कि पीपल जो है तवा डैम में फ़िशिंग कर सकते हैं. अ 5-year lease agreement was signed 2 months later on January 2nd, 1997. People from 33 village of Tawa started the new years with the first catch. और इन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एग्रीमेंट पे साइन करवा लिया 2 जनवरी 1997 को कि जो 33 विलेजेस हैं सिर्फ वही यहाँ पे नया अपना
काम जो है वो शुरू कर सकते हैं। विद दी TMC, पूछ सकता है TMC क्या है, तवा मत्स्य संघ, टेकिंग ओवर दी फिश वर्कर्स वर एबल टू इंक्रीज देयर अर्निंग सस्टेनेबिलिटी। तो ऐसे जो यहाँ के लोग थे, फिश वर्कर्स थे, उनकी इंक्रीज होगी अर्निंग भी। दिस वॉज बिकॉज दे सेटअप द कोऑपरेटिव विच वुड बाई द कैच फ्रॉम देम एट अ फेयर प्राइस। द कोऑपरेटिव would then arrange to transport and sell them in the market where they would get a good price। तो ऐसे वो अपना सामान वहाँ पे बेचने लगे, फिशरीज़ का जो है ना वो फ़िश वगैरह को बेचने लगे और उनको गुड प्राइस मिलने लगे। दे हैव न्यू बिगेन टू अर्न 3 times मोर देन दे अर्नड अर्लियर। जब वो मार्केट में अपना गुड्स बेचने लगे, चाहे कुछ भी हैं वो, तो उनको 3 times प्रॉफिट ज़्यादा होने लगा। The TMC has also begun giving the fish worker loans for repair and the buying of new nets। और जो ये TMC के मेंबर्स थे उन्होंने क्या किया, जो फिशर वर्कर्स थे उनको लोन भी उन्होंने प्रोवाइड करवा दिया और उनको नेट खरीदने के लिए पैसे देने लगे। बाई मैनेजिंग टू अर्न अ हायर वेज एज वेल एज प्रिजर्विंग the fish in the reservoir, the TMC has shown that when people organization get their rights to livelihood, they can be good managers। तो बस यही था इसके बारे में। ये द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट्स, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिविंग डॉक्यूमेंट क्या है, द फाउंडेशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स फॉर जस्टिस एंड द इंस्पिरेशन फॉर ऑल द पोइट्री एंड सॉन्ग्स ऑन इक्वली इज़ दी रिकॉग्निशन दैट ऑल पीपल आर इक्वल। तो उसमें बताया है, इसमें पोइट्री भी है और सॉन्ग्स भी है कि सारे पीपल्स इक्वल हैं। एज यू नो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजिंग द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फर्स्ट राइट है, जो फर्स्ट इक्वालिटी ऑफ लॉ है वो यही बताता है कि ऑल पर्सनस आर इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, तो सारे पर्सन कानून की नज़र में एक बराबर है, चाहे वो गरीब है, अमीर है, किसी भी कास्ट का है, किसी भी रिलीजन का है, तो उसकी नज़र में कोई भी अनइक्वल नहीं है। ठीक है, देन मूवमेंट्स एंड स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी इन इंडिया continuously refers to Indian Constitution to make their points about equality and justice for all। The fish workers in the Tawa Matsya Sangh hope that the provisions of the Constitution will become a reality through their participation in this movement। By constantly referring to the Constitution, they use it a living documents। तो living documents क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में रेफ़र किया हुआ है कि जो मोमेंट्स हुए हैं इक्वालिटी के लिए, उसी को ही लिविंग डॉक्यूमेंट्स कहा है। समथिंग दैट हैज़ रियल मीनिंग इन आवर लाइफ्स। In a democracy, there are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of the equality on existing as well as new issues। तो ऐसे न्यू इशू कोई ना कोई बनते रहते हैं, ये देख लेते हैं क्या है। Over 1,500 persons attended a public hearing in Lucknow in 2001 to protest violence against women। तो 1500 लोग कम से कम 2001 में प्रोटेस्ट के लिए खड़े हुए। क्यों? विमेंस के साथ में जो वायलेंस होता था उसके लिए। ओवर 15 केसेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेंस वर heard by a jury of eminent women who played the role of judges। This people jury helped highlight the lack of support in the legal system for women who seek justice in the सब cases। 15 ऐसे केस से जो लोगों के पास गए, जूरी होती है जहाँ पे 7 या 9 या 13 11 ऐसे ऑड नंबर की जूरी होती है, जजेस की जूरी होती है, वहाँ वो डिसीज़न लेते हैं। तो 15 केस ऐसे थे जो इन जूरी के पास में पहुँची, जजेस की जूरी थी वो उनके पास में पहुँची, तो उन लोगों ने जस्टिस किया विमेंस के साथ में, जो उनके साथ में वायलेंस होता था। ठीक है, Issues of equalities are central to a democracy। In this book, we have tried to highlight issues that pose a challenge to the idea of equality in a democracy। These, as you read, include the privatization of health services in country, increasing control that business houses exert on the media, the law। हमने ये सारी चीज़ें इन चैप्टर में पढ़ी हैं, इस बुक में पढ़ी हैं।
तो दिस चैप्टर इज़ ओवर एंड दिस बुक इज़ ऑल्सो ओवर। आज हमारा 7th क्लास का सिविक्स की पूरी बुक फिनिश हो चुकी है। अब हम आगे हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी कुछ ना कुछ स्टार्ट करेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में लग जाएगा पता। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।